किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, इस वर्ष का मौसम बिल्कुल अलग तरह से है। लहसुन की फसल भी इस मौसम से अछूती नहीं है। जितना पौधा बन जाना चाहिए था उतना पौधा नहीं बना है। केवल ऊँटी लहसुन को छोड़कर किसान साथियों बाकी वेराइटियों में आपको निश्चित रूप से हर वर्ष से ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसका मेन रीज़न है किसान साथियों मौसम। किसी भी फसल के अनुकूल नहीं चल रहा है, क्योंकि दिन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी दिसंबर के महीने में भी है। लेकिन आज का मौसम दिनांक किसान साथियों 26 दिसंबर 2025 की मैं बात कर रहा हूँ। आज का मौसम ठंडा है और आगे भी ठंडा रहने की पूरी उम्मीद है। तो शायद अब हमारी फसलों में रिकवरी हो जाएगी। जितना मौसम की वजह से नुकसान हुआ है तो अब हमारी फसल है वो अच्छी ग्रोथ लेगी। किसान साथियों, अधिकतर किसान भाइयों की लहसुन की फसल हैं वो 60 से 70 दिन से ऊपर की हो चुकी हैं और इस अवस्था में पौधे की दूसरी अवस्था चल रही है। या यूँ कहें कि किसान साथियों, इस समय यदि पौधा तनाव झेलता है तो निश्चित रूप से इसका जो इफ़ेक्ट है किसान साथियों आगे चलकर हमारी फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर पड़ेगा। मतलब उसकी पैदावार और उसकी जो गुणवत्ता है वो इस समय यदि फसल तनावग्रस्त रहती हैं तो घट सकती हैं। तो इस समय हमारी फसल को किसी भी प्रकार का जैविक तनाव नहीं होना चाहिए, अजैविक तनाव नहीं होना चाहिए, यानी उसमें किसी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ वो रोगों और कीटों से भी ग्रसित नहीं होने चाहिए। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 60-70 दिन के बाद की अवस्था में कंद बनने का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। पौधा जो भी ऊर्जा बनाता है वो अपने तने में स्टोर करता है और यही तने में स्टोर ऊर्जा किसान साथियों आगे चलकर हमें कंद के रूप में देखने को मिलती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जितना मोटा पौधे का तना होगा उतनी ही मोटी गांठ आगे चलकर भविष्य में बनेगी। तो किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2 से 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। इन सब का रोल भी अलग अलग है। नाइट्रोजन पौधे में हरियाली और उसकी ऊंचाई बढ़ाता है, बढ़वार करता है। ठीक इसी प्रकार फास्फोरस किसान साथियों पौधे की जड़ों को बढ़वार करता है और साथ ही साथ इसके तने को मजबूत करता है। आगे चलकर हम पोटास की बात करें किसान साथियों तो पौधों में प्रतिरोधक क्षमता रखता है। जो भी बीज निकलता है चाहे गांठ निकले वो मजबूत, चमकदार और वजनदार होते हैं। तो अब किसान साथियों इस हिसाब से यदि हम देखें तो हमारी पौधे की वानस्पतिक वृद्धि लगभग पूरी हो चुकी होती है और अब जो वृद्धि होती है वो बहुत धीमी गति से होती है। इसलिए हमें यहाँ पर अब नाइट्रोजन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बाकी जो 2 पोषक तत्व बचे हैं इन पे हमें जोर देना है, फास्फोरस और पोटास। क्योंकि किसान साथियों आपने शुरुआत में बेसल डोज में दिया ही होगा, डीएपी दिया होगा, एनपीके दिया होगा, एसएसपी दिया होगा। लेकिन किसान साथियों समय के साथ कुछ पोषक तत्व लीचिंग होकर ज़मीन में चले जाते हैं, कुछ पौधे ग्रहण कर लेते हैं और बाकी किसान साथियों फिक्स होकर ज़मीन में पड़े रहते हैं, वो हमारी फसल को मिल नहीं पाते। इस समय यदि फास्फोरस की कमी रही या पोटास की कमी हमारी फसल को मिलती है तो निश्चित रूप से किसान साथियों इसका सीधा सीधा इफेक्ट है हमारी उपज पर पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर फास्फोरस पोटास का प्रयोग करना है। पिछले एक वीडियो में भी किसान साथियों मैंने आपको बताया है कि इस समय आपको ऐसे फर्टिलाइज़र देने हैं जो फसल को तुरंत मिले, यानी वो वाटर सोल्यूबल होने चाहिए, जल्दी से घुल जाए और फसल को तुरंत मिल जाए, जिससे कि फसल की जो बाकी अवधि है वो इन पोषक तत्वों की पूर्ति के साथ पूरी हो जाए। हालांकि बहुत सारे किसान भाई एनपीके और 12-32-16 जिसमें अलग अलग ग्रेड की खाद है या डीएपी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन किसान साथियों उनकी मात्रा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और उनको मिलने में समय भी लगता है। तो यहाँ पर आपको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है। किसान साथियों पिछले वीडियो में मैंने आपको 05234 जो कि सर्वमान्य एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसका बहुत सारे किसान भाई स्प्रे में भी प्रयोग करते हैं और किसान साथियों ड्रेंचिंग में भी प्रयोग करते हैं। किंतु किसान साथियों इसके अलावा भी आपको फास्फोरस संबंधी और पोटास संबंधी जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र हैं वो भी मिल सकते हैं बाज़ार में। उनका प्रयोग करेंगे तो किसान साथियों आपको रिज़ल्ट हैं वो और भी अच्छे मिलेंगे। किसान साथियों एक कंपनी के प्रोडक्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, उम्मीद करूँगा कि आप ऐसा अनुमान न लगाएंगे कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ या इस कंपनी ने मुझे पैसा दिया है प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल नहीं है किसान साथियों, अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप चाहे तो इनको प्रयोग करें या न करें, या आप प्रयोग करना चाहे तो आपने थोड़े क्षेत्र में प्रयोग करके आप रिज़ल्ट खुद देखिए, तभी आपको पता चलेगा किसान साथियों कि वास्तव में ये काम करते हैं या नहीं। मेरे कहने से आप न डालें, आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिए, उसके बाद किसान साथियों फायदा हो तो अब आगे इनका प्रयोग करें। यहाँ पर फास्फोरस पोटास संबंधित किसान साथियों 2 खादें मैं आपको बता रहा हूँ, इनका प्रयोग करना है। किसान साथियों पहली खाद है 14-48-0 जो कि एनपीके फार्मूलेशन में है। इस यहाँ पर एन नाइट्रोजन 14% है, 48% फास्फोरस है और 0% इसमें पोटास है। हम ये कह सकते हैं कि ये एक फास्फोरस रिच संबंधित खाद है। इसमें फास्फोरस की मात्रा 48% है, पूर्णतः वाटर सोल्यूबल है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। किसान साथियों
इसके अलावा एक और पोटाश रिच खाद भी हैं जिसमें आपको तीनों पोषक तत्व मिल जाते हैं, जो कि 15, 5, 30 या किसान साथियों एक और प्रोडक्ट आता है 12, 12, 36। और किसान साथियों 60 दिन के बाद आपके खेत में पोटाश की पर्याप्त मात्रा होना चाहिए और फसल को मिलना भी चाहिए। ऐसा नहीं है किसान साथियों खेत में पड़ा है और फसल को नहीं मिल रहा है तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो पूर्णतः वाटर सोल्यूबल हैं तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब मात्रा की बात करें किसान साथियों कि इनको आपको कितना देना है और किस प्रकार से प्रयोग करना है, तो यदि आप इनको स्प्रे में प्रयोग कर रहे हैं किसान साथियों तो 5 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इनका आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, या आप इन्हें ड्रिप फर्टिगेशन में भी प्रयोग कर सकते हैं, या आप किसी खाद के साथ मिलाकर डाल सकते हैं, या रेत में मिट्टी में मिलाकर गोबर की खाद में मिलाकर अपने खेत में एक समान छिड़क के ऊपर से आप पानी लगा सकते हैं। ड्रिप से देते हैं किसान साथियों तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपने स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया हुआ है मिनी स्प्रिंकलर और उसमें आप देना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने एक जुगाड़ बना रखा है किसान साथियों, जिसका वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं कि आप मिनी स्प्रिंकलर में किस प्रकार से वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र, खाद, दवाई, फंगीसाइड किस प्रकार से चला सकते हैं। तो इस हिसाब से किसान साथियों इन फर्टिलाइज़र का प्रयोग आप स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं या ड्रेंचिंग या ड्रिप में भी कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। थोड़े से प्रोडक्ट महंगे हैं लेकिन इनके रिज़ल्ट भी किसान साथियों आपको अलग देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो आपका सदाबहार टेक्निकल 05234 का प्रयोग थोड़े क्षेत्र में करें और इन फास्फोरस और पोटाश से संबंधित फर्टिलाइज़र का प्रयोग आप थोड़े क्षेत्र में करें। रिज़ल्ट आपको जब सामने दिखेगा तब पता चलेगा कि वास्तव में इसने काम किया है या नहीं किया। केवल मेरे कहने से आप न डालें, खुद डालेंगे तो किसान साथियों आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों यह जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी किसान साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको दिख रही है तो कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।